Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th subject Geography, Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife. प्यारे बच्चों, आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन यानी कुदरती तौर पर जो पेड़ पौधे उगते हैं, और वाइल्ड लाइफ और जो बाकी जानवर हैं जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, आज उनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से हो रही है, जो कि एक लड़की है, उसका नाम सलीमा था। सलीमा समर ट्रिप पे गई। जिस तरह हम एक्सकर्शन जाते हैं, इसी तरह वो भी एक समर ट्रिप पे गई, हिमाचल प्रदेश। तो वो अपनी उस स्टोरी को बयान करते हैं जो कि उसने समर ट्रिप पे ऑब्जर्व किया। सलीमा कहते हैं कि जब वो बस में जा रही थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थी, यानी जो वहां पर वो हिल्स आते हैं, जंगल्स आते हैं, तो वो उस ऊपर ये गाड़ी जा रही थी। जिस गाड़ी में वो सफर कर रही थी, यानी जिस बस में वो सफर कर रही, पहले वो इस जगह पर पहुंची जहां फुट हिल्स, जो जंगल के बिल्कुल नीचे हुआ करती थी जमीन, उसको फुट हिल्स कहते हैं। फुट हिल्स में उन्होंने ये मान लो कि ये फुट हिल्स है। इस फुट हिल्स में उन्होंने अलग तरह के पेड़ पौधे देखे, अलग तरह की सोल दिखी। जो जो वो ऊपर चली गई, यानी बस में ऊपर जा रही थी उस पहाड़ी पर, तो जब वो यहाँ तक पहुंच गई है आल्टीट्यूड पर, थोड़ी सी हाइट, तो उन्होंने यहाँ अलग किस्म की सोयल देखी, यहाँ अलग किस्म के पेड़ पौधे देखे। यहाँ जो पेड़ उन्होंने देखे वो कोन शेपर्ड थे, यानी इस तरह के पौधे थे, यानी जिनको कॉनिफोरस कहते हैं, यानी कॉनिफोरस ट्री उन्होंने देखे। और उसके बाद जब वो ऊपर टॉप पर पहुंच गई, तो टॉप पर उन्होंने अलग तरह के पौधे देखे थे, क्योंकि टॉप पर ज्यादा पौधे नहीं होते थे। और ये जो यहाँ पर उन्होंने जमीन देखी वो थोड़ी सी हार्ड भी देखी उन्होंने, और यहाँ बर्फ से ढकी हुई रहती है ऊपर से। तो इस तरह उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। अब इस स्टोरी को हम कनेक्ट करेंगे इससे कि इस स्टोरी से इस स्टोरी को यहाँ कनेक्ट करेंगे हम। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे देखे हैं अलग अलग टाइप पर। जब वो पहले फुट हिल्स पे थे, उन्होंने वहाँ अलग सोयल देखी, अलग पौधे देखे। जब वो आल्टीट्यूड टॉप पर पहुंच गए, तो वहाँ उन्होंने अलग किस्म के पेड़ पौधे देखे। इसका कारण क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। ये इसलिए थे क्योंकि ये इस पे ये मल्टीपल फैक्टर्स इसके कारण है। यानी सबसे पहला जो है वो है हाइट ऑफ लैंड। हाइट ऑफ लैंड के नीचे उन्होंने एक किस्म के पौधे देखे, जब ऊपर तो उन्होंने दूसरे किस्म के। ये कहाँ किस पर डिपेंड होते हैं? ये हाइट ऑफ लैंड, लैंड की हाइट क्या है, कहाँ पर किस किस्म की लैंड है, तो इस पर भी ये डिपेंड है। दूसरा क्लाइमेट, ये क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का आबो हवा कैसा है, यहाँ का आबो हवा कैसा है, कि अलग अलग किस्म की आबो हवा में अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं, अलग अलग किस्म के जानवर होते हैं। तीसरा जो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, क्या टेम्परेचर कैसा है, कि हवा में मॉइस्चर कैसा है, तो इस पर भी ये डिपेंड करते हैं। तो फोर्थ है स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, कि स्लोप कैसा है, जो पहाड़ी है इसका स्लोप कैसा है, और थिकनेस ऑफ सॉइल, और जमीन कितनी मोटी है, जमीन में किस किस्म के एलिमेंट्स हैं। अगर ज्यादा स्लोप है तो जो भी इस मिट्टी में एलिमेंट्स हैं वो बह जाएंगे। इसलिए देखना कि हम ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, कैसे फर्टाइल सॉइल है या बंजर है, तो इस किस्म के सॉइल में इस किस्म के पौधे उगते हैं। तो इसको हम डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स, इन सारे जो हमने ये देखे हैं, डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स, इन ही फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी क्लासिफाइड एज, इनको तीन ब्रॉड depending on these factors, natural vegetation and wildlife can be classified as three broad factors, यानी इन फैक्टर्स की वजह से इनको
तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले जो है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ग्रो वायर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर plentiful to support a tree cover। फॉरेस्ट्स वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ पर सफिशेंट अंदाज में रेनफॉल और टेम्परेचर हो, यानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ बारिश भी होनी चाहिए और टेम्परेचर भी होनी चाहिए, ताकि टेम्परेचर से वो इन दरख्तों को जान दे, यानी इनमें जान पैदा करे। यानी जब बहुत बड़ी तादाद में बारिश बरसे और उसके बाद टेम्परेचर भी हो तो जो वहाँ दरख्त उगेंगे वो बहुत बड़ी तादाद में उगेंगे। इस तरह वहाँ बहुत सारे दरख्त उगते हैं फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट्स आर ग्रोन। इस तरह के जो डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स, इसी फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ दो तरह के फॉरेस्ट्स बनते हैं, एक तो डेंस और दूसरा ओपन फॉरेस्ट। डेंस पॉपुलेशन के जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बारिश भी बरसे और टेम्परेचर भी हो जाए, और ओपन फॉरेस्ट है वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो फिर वहाँ ओपन फॉरेस्ट होते हैं। इसके बाद है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर। ग्रासलैंड वहाँ पर होते हैं जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ट्रॉपिकल रीजन देखेंगे, अगर ये अर्थ है तो अर्थ में ये इक्वेटर है, इक्वेटर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक जो ये एरिया आता है, यानी 23 से 66 तक, ये इसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इन्हीं में ये ग्रासलैंड होती है। ग्रासलैंड में तो पौधे बहुत कम होते हैं, लेकिन घास तो होता है, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, रेन भी होता है और टेम्परेचर भी। इसके बाद है शरबस थॉर्नी शरबस एंड सिक्रबस ग्रो इन द ड्राई रीजन। और जो शरबस है या उस जगह पर उगते हैं जहाँ पर जो रीजन ये होता है, क्लाइमेट होता है, वो काफ़ी ड्राई होता है, यानी खुश्क रीजन होता है। यहाँ बारिश बहुत अगर बरसती भी है, बहुत कम बरसते हैं, तो वहाँ जो कांटेदार झाड़ी उगते हैं उनको शरबस कहते हैं। इसके बाद है जो असली टॉपिक है हमारा, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट also known as tropical rain forest। उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में बारिश बरसती है, तो इसलिए वहाँ घने जंगल होते हैं, इसलिए उनको, और वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए उनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखो ये किस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, these thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics। ये फॉरेस्ट वहाँ उगते हैं, यानी ये इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास जो उसका क्लाइमेट है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी बरसती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगले ही दिन वहाँ बारिश भी होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ बारिश भी होती है, इसलिए वहाँ बहुत बड़ी तादाद में बारिश भी बरसते हैं। इसलिए जो वहाँ फॉरेस्ट उगते हैं वो बहुत थिक होते हैं, थिक फॉरेस्ट्स वहाँ होते हैं, ये एक कारण। दूसरा है हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। वहाँ बहुत टेम्परेचर होता है और गर्म टेम्परेचर होता है, और ये रिसीव करता है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर ये बहुत बड़ी तादाद में वहाँ बारिश बरसती है, इसलिए वहाँ ये एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं। तीसरा, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। यानी यहाँ के जो दरख्त होते हैं ये अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, क्योंकि दरख्त पत्ते इसलिए गिराते हैं क्योंकि जब पत्तों से ही वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। जब यहाँ के जो हमारे पौधे हैं वो इसलिए शेड करते हैं ये पौधे, ताकि वो वाटर को बचाते हैं। जब यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पानी होती है तो उनको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हमेशा इनके जो ये पत्ते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, वो शेड नहीं करते हैं। उसके बाद है चौथा, थिक कैनोपीज ऑफ द closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। देखो जहाँ ये कनोपी बनाते हैं, कनोपी देखो ये दरख्त यहाँ, ये कनोपी जो ऊपर का उनका ये दरख्तों का ये लीव्स वगैरह हैं, ये इस तरह एक दूसरे से मिले हुए हैं कि ये जो
सूरज की रोशनी है उसको नीचे तक नहीं आने देते हैं। यानी अगर हम दिन में भी उस जंगल में जाते हैं तो वहाँ हमें राह दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ सनराइज अंदर नहीं जा सकती है। इस तरह उन्होंने अपने ऊपर कनोपी बनाई है। उसके बाद है ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, mahogany एंड आर कॉमन हियर। यहाँ इस तरह के दरख्त पाए जाते हैं, रोजवुड, एबोनी, mahogany और कॉमन हियर। इस किस्म के ट्रीज होते हैं यहाँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको कहते हैं। थैंक्स।